नमस्ते दोस्तों। डिजिटल दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ व्योमा, आपकी मेजबान, और आज हमारे साथ है हमारे दोस्त, हमारे गाइड, हमारे मेंटोर अपूर्वा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रोजेक्ट के ऊपर जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया में धूम मचा रहा है, द लामा एनएफटी प्रोजेक्ट। अपूर्वा, तैयार हो इस नए फ्रंटियर को एक्सप्लोर करने के लिए? शुक्रिया व्योमा, काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है आपने हर बार की तरह। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ लामा एनएफटीज के बारे में बात करने में। ये प्रोजेक्ट मैं काफ़ी शुरुआती चरण से इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मज़ा आएगा इसके ऊपर बात करने में। वाह, क्या बात है। हम भी बेकरार है तो शुरू से शुरुआत करते हैं। इन एनएफटी के आर्टिस्टिक एंगल को अगर आप समझा सके तो। व्योमा, लामा अमूमन हमने जो भी एनएफटी की बात की अब तक, राइट, तो वो बड़े प्रोजेक्ट्स रहे, बड़े इन द सेंस के नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो लामास की सिर्फ 1111 एनएफटी है, तो बहुत ही लिमिटेड नंबर की एनएफटीज है, और इसकी आर्टिस्टिक डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है। हर एक लामा कुछ नया दर्शाता है। तो आप जान सकते हो कि कोई साइबर पंक है, तो कोई जैन है, कोई कोर्की, मैजेस्टिक, बहुत अलग अलग तरह के लामाज है। तो आपके साथ मैं अपने सुनने वालों को भी ये दिखाना चाहता हूँ। जस्ट बेयर विथ मी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और मुझे बताना आपको लामास आर्टिस्टिकली कैसे लग रहे हैं। श्योर। तो व्यवा, हम पहुंच गए ओपन सी पर, और द लामास का पेज है ये, और ये है लामा। चेक करते हैं, चलो शुरुआत से, कि अभी जो लिस्टेड है उनका दौरा करते हैं। तो फ्लोर प्राइस जिसे हम कहते हैं, कब सबसे कम प्राइस में जो बिकने वाला लामा है अभी, वो 1.57 ईथ का है। तो काफ़ी अलग अलग प्रकार के हैं लामा, और आगे चलकर जब बात करते हैं तो मैं आपसे बताऊंगा कि ये कितना रोमांचक एक्सपेरिमेंट रहा है, और काफ़ी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है ये। तो आपने देख लिया इसकी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी को, पिक्चर कैसे कैसे बनाए गए, और हर एक लामा यूनिक है। वेरी क्यूट। तो ये सचमुच एक डिजिटल आर्ट गैलरी है और इन एनएफटी में फंक्शन एस्पेक्ट भी है ना? बिल्कुल सही कहा व्योमा, ये बहुत ही यूनिक एनएफटी है, क्योंकि ये एनएफटी और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का कॉम्बिनेशन है। तो ये हमने जैसे साइबर पंक की बात की थी, बे बोर्ड, ये याट क्लब की बात की थी, राइट। तो वो सब एनएफटी की फंक्शनैलिटी बहुत ही लिमिटेड है, वो फोटोग्राफ्स। लेकिन लामा एक्चुअली होल्ड करता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के जो बहुत ही खास प्रोजेक्ट है, जिसको कहते हैं कर्व फाइनेंस। तो उसकी चर्चा हमने कई और एपिसोड में भी की हुई है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, तो वो उसके साथ रिलेटेड है। तो वो फोटो ही नहीं है लामा का एनएफटी का। अगर आप होल्ड करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स कमाने को मिल रहे हैं, जो ट्रेजरी है प्रोजेक्ट की। तो अमूमन 1600 ईथ इकट्ठा किए थे प्रोजेक्ट ने, तो वो 1600 ईथ इन्वेस्टेड है, और उसका जो रिटर्न आ रहा है वो हर एक एनएफटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो आप फोटो भी ओन करते हैं, और वो ऑनगोइंग इनकम भी आपको जनरेट करके दे रहा है। वाओ। तो ये जो एनएफटी है वो किसी फाइनेंशियल बेनिफिट और इकोसिस्टम सपोर्ट का पासपोर्ट जैसा ही है ना? जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये कुछ ऐसा ही है। तो जैसे हमने बात की कि ये सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ नहीं है, जेपैक नहीं है, ये एनएफटी होल्ड करता है, पूरा प्रोजेक्ट होल्ड करता है 1600 ईथ, और 1600 ईथ ऑलरेडी कर्व फाइनेंस इकोसिस्टम में इन्वेस्टेड है। तो करीबन आज के डॉलर वैल्यू में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये 2.5 मिलियन डॉलर्स है। तो ये इन्वेस्टेड है, और उसका जो रिटर्न कंपाउंड हो रहा है वो आगे चलकर एनएफटी होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये ना केवल एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करने वाला है एनएफटी होल्डर्स के लिए, बट एक डायनामिक पार्टिसिपेशन है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में। तो ये कुछ बड़ा और नया अनोखा एक्सपेरिमेंट ही समझ लो आप, जो लास्ट ईयर 2023 में हुआ था, और उसके साथ आपको बहुत ही जानने में ये मजा आएगा कि अमूमन जब एनएफटी मिंट्स होती है ना, तो उसका ये होता है कि एक वेब पेज हो जाता है, और वहां पर जाकर सब एक साथ टूट पड़ते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि जो इथेरियम की गैस फी होती है वो बढ़ जाती है। तो एक ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और उसके साथ बहुत सारी फीस पे करनी पड़ती है। कई बार 100, 150, 200 डॉलर एक ट्रांजैक्शन को खत्म करने में लग जाते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ये कर्व इकोसिस्टम के पार्टिसिपेंट्स है, उनके द्वारा बनाया गया है, तो उनके पास वो कोडिंग, प्रोग्रामिंग स्किल्स, इंजीनियरिंग स्किल्स थी, तो उन्होंने बिल्कुल खुद का मिंटिंग प्रोसेस डिजाइन किया। तो उसका मतलब क्या है कि एक तो उन्होंने ऑक्शन रखा, और ऑक्शन भी अनोखा ऑक्शन, हर घंटे में एक एनएफटी ऑक्शन पर जाएगी। तो उसका
उसका बिडिंग हो रहा है सबके सामने, फुल्ली ट्रांसपेरेंट, पूरा विकेंद्रीकृत है, कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। आपको अगर कोई भी एनएफटी आ रही है ऑक्शन में, अगर वो आपको पसंद है, आपको वो चाहिए, तो आप बिडिंग कर सकते हो। तो करीबन 2 महीने तक ये ऑक्शन चला और हर घंटे एक एनएफटी सोल्ड हो रही है। तो सबसे महंगी जो एनएफटी ऑक्शन में बिकी थी वो 9 ईथ में बिकी थी, और शुरुआत होता था ऑक्शन का 0.2 ईथ से, लेकिन कोई भी एनएफटी 0.2 में बिकी नहीं। कम से कम शायद जो बिकी होगी, अंदाजे से कह रहा हूँ, शायद 0.8 या 0.9 ईथ में बिकी थी, बट वो बहुत ही कम है। एवरेज प्राइसिंग देखा जाए ना, तो 1600 ईथ को अगर 1100 से हम डिवाइड कर देते हैं तो करीबन करीबन 1.35 ईथ इज एन एवरेज प्राइस। तो इसका फिर से हमने जो आइडल एनएफटीज की बात की थी, राइट, उसको 2700 ईथ बैक कर रहे हैं वो, लेकिन वो 10,000 एनएफटी है। यहाँ पर 1600 ईथ बैक कर रहे हैं 1111 एनएफटी को, तो रफली 1.3-1.35 ईथ का बैकिंग है हर एक एनएफटी के पीछे। एलिट एनएफटी दुनिया में ऐसा डेमोक्रेटिक अप्रोच, वाह भाई वाह। तो ये मिंटिंग फेस के बाद क्या हुआ? तो मिंटिंग फेज में हमने जैसे बात की कि 1600 ईथ इकट्ठा हुए और 1111 एनएफटी बिक गई। उसके अंदर से आई थिंक 120 या 130 टीम के पास है, ट्रेजरी के पास है, और अर्ली सपोर्टर्स जो थे, और कर्व इकोसिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का बहुत ही केंद्रीय हब माना जाता है। तो उसके इर्द गिर्द जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी प्रमोशनल के लिए एक एक दो एनएफटी दी गई थी पार्टिसिपेट करने के लिए। हालांकि करीबन 250 ही टोटल क्वांटिटी थी, बाकी सब ऑक्शन में गई है। तो वो इकट्ठा हुए 1600 ईथ जो ऑक्शन में से मिले, वो इन्वेस्ट किए गए हैं कर्व इकोसिस्टम। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कर्व इकोसिस्टम काम कैसे करती है मैं आपको ये दर्शाना चाहता हूँ। तो आप जो भी निवेश करते हैं, जितने भी इथेरियम आपने प्रोजेक्ट में लगाया है, उसके इक्विवेलेंट का आपको वोटिंग राइट मिलता है वो इकोसिस्टम में। तो वो इकोसिस्टम में जो वोटिंग राइट मिलता है वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का बैकबोन माना जाता है। तो उसका एक और नाम भी है, वो हम आने वाले किसी एपिसोड में कवर करेंगे, जिसको कहते हैं कर्व वॉर्स। तो इसमें वोटिंग होता है और कर्व के ऊपर के जो निवेश होने वाला है, जो फंड है, वो कौन सी दिशा में जाए उसके लिए वोटिंग होता है। तो जिस जगह पर, जिस मोड पर सबसे ज्यादा वोटिंग होता है, वो फंड्स वहां डाइवर्ट होते हैं। तो क्योंकि लामा एनएफटी के प्रोजेक्ट के पास 1600 ईथ है और उन्होंने ऑलरेडी कर्व में इन्वेस्ट किए हुए, तो काफी साइजेबल वोटिंग राइट एनएफटी के पास है। तो वो भी हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा या कोई और है, आप है, तो हमारे पास क्या होगा कि भाई 0.2 ईथ, 0.5 ईथ, तो उसका वोटिंग राइट बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन जब 1600 ईथ वाला वोटिंग आता है तो थोड़ा साइजेबल हो जाता है। कई बार वो मायने रख सकता है कि वोटिंग की दिशा और दशा दोनों वो चेंज करने में काम आ सकता है। तो एक लामा एनएफटी का मालिक होना, ये करीबन करीबन डीफाई की ग्रोथ का एक स्टेक होल्डर बनना जैसा ही है ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सॉरी आई एम कटिंग यू आउट, बट मुझे लगता है कि ये इंटरेक्टिव लेवलिंग अप एलिमेंट भी है ना? जी बिल्कुल सही कहा व्योमा। ये गेमिफाइड वर्जन है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का। तो इससे सिर्फ और सिर्फ आप एनएफटी ना समझे या पैसिव इनकम का सोर्स ना समझे, इसको आप ये समझे कि ये जो प्रोजेक्ट के बिल्डर्स है, ये कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहे हैं, और ये जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जो पार्टिसिपेशन है उसके एनवलप को अमूमन पुश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इनके जो और भी कई पड़ाव है, जो कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी ग्रोथ, और इसके साथ जो एनएफटी होल्डर्स है उनको जोड़ के रखे हुए हैं। और एक सिग्नलिंग भी है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ये कम्युनिटी जो लामास के नाम से है, ये काफ़ी प्रचलित हो गई है। और मुझे ये लगता है कि ये आने वाले समय में बहुत ही स्टैंड आउट कम्युनिटी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स रहे हैं पहले से, या जो ये एनएफटी को खरीदते हैं सेकेंडरी मार्केट में, जैसे कि अपना ओपनसी हो गया, तो वो वही खरीदेंगे जिनको ये चीज की समझ है। तो ये एक स्टेटस दर्शाती है, जो इन्वेस्टर या जो पार्टिसिपेंट अवेयर है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में, उनको बारीकियों का पता है, और इससे क्या हो सकता है, इसके फायदे क्या है, वो जानते और समझते हैं, इसीलिए वो प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं।
सही है। आपके पास कितने हैं? व्योमा, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है। उसकी तरफ ना जाए तो ही अच्छा है, और बहुत ही अच्छी जगह पर हमें डिस्क्लेमर डालने की अपॉर्चुनिटी आपने दे यस। दी है। तो हम जो भी बात कर रहे हैं, चाहे ये लामा एनएफटी हो या कोई भी और प्रोजेक्ट हो, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको सूचना देना है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, आपको जानकारी देनी है। अब आपको कोई भी निवेश करना है तो कृपया अपना खुद का रिसर्च कीजिए। अगर चाहिए तो किसी फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लीजिए। हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, हम कोई एडवाइस नहीं दे रहे। हम सिर्फ आपके पास गिने चुने बहुत ही प्रचलित जो प्रोजेक्ट्स है, जो हमें आकर्षित करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स हम आपके पास लेकर आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं। गेमिफाइड फाइनेंशियल एक्सपीरियंस एक बहुत ही बेहतरीन नई सोच है। और ये द लामाज आगे क्या क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, इनकी योजना क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है लॉन्च हुए हुए, राइट। तो अभी इन्होंने पैरेलल 2-3 सिस्टम बनाए हुए हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे जो प्रचलित अभी तक का योजना है वो है बैच सिस्टम और अपॉर्चुनिटीज। तो उनका उद्देश्य ये है कि हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए और डिसेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट है वेब3 के, उसके लिए जो बिल्डर्स कहते हैं, यानी जो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो मार्केटिंग कर सकते हैं, जो अच्छा लिखते हैं, उनको आकर्षित कर रहे हैं वो विदाउट देयर आइडेंटिटी। अगर आपके पास एक लामा है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर मान लो कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पिछले 6 महीनों में, उनको अगर छोटा मोटा काम करवाना है, कई बार बड़ा काम करवाना है, आप ये समझ लो ये हमारी जो जॉब एडवर्टाइजमेंट की वेबसाइट होती है, कुछ उस तरह से काम कर रहा है। तो वो प्रोजेक्ट्स आते हैं लामाक्स के पास, कहते हैं कि हमें कोई इंजीनियर चाहिए, या हमें डिजिटल मार्केटर चाहिए, या हमें कोई अच्छा लिखने वाला चाहिए। अगर आपके लामास में कोई है इंटरेस्टेड या कोई ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है तो हमें बताइए। तो कोई प्रोजेक्ट्स $500 से लेकर 25,000 तक के प्रोजेक्ट्स आते हैं, और उसको जो लामाज है वही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही कोई लामा ने अप्लाई किया और उन्होंने काम कंप्लीट किया तो आपको बैच मिलते हैं, क्योंकि वो दर्शाते हैं कि आपने कितनी ईमानदारी से, कितनी स्फूर्ति से, कितने अच्छे तरीके से काम अकम्प्लिश किया है। तो वो बैच ऑफ ऑनर बनता जाता है। और जैसे जैसे बैच ऑफ ऑनर जो भी काम कर रहे हैं उनके पास ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, तो उनकी क्वालिटी और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। चाहे उसका कोई नाम ना हो, वो व्योमा नहीं है, वो अपूर्व नहीं है, वो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक नंबर है लामा का, तो आपको आइडेंटिटी की उतनी वैल्यू होती है कि भाई हमें उनके पास से ये काम करवाना है, वो अवेलेबल है हमारे लिए। तो प्रोजेक्ट्स ऐसा हो नहीं रहा, बट मुझे काफ़ी कंफर्टेबल हूँ मैं ये कहने में कि अगले आने वाले 1-2 साल के अंदर ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बन सकता है लामास में से किसी लामास का, जो अपनी क्रेडिबिलिटी डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो बैच और जो जॉब बोर्ड है, ये दोनों का संगम भी लामास एनएफटी होल्डर्स के लिए ही है। लगता है कि ये धलामा सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया में एक नया आंदोलन है। जी व्योमा, ये आंदोलन जैसा ही लग रहा है, क्योंकि हमने बैच और जॉब बोर्ड की तो बात कर ली। एक और प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वो है लॉन्च प्लेटफॉर्म। तो कोई क्रिएटर है, उन्होंने कोई वेब3 की ऐप बनाई है या कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो लामास एक लॉन्च पैड भी प्रोवाइड करेंगे, और पूरी क्षमता के साथ सब लामा जुड़ जाते हैं। अगर प्रोजेक्ट में दम है तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बाहर लेकर आने के लिए, यानी आप अच्छे कोडर हो लेकिन आपको मार्केटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, या आपके पास अच्छी आइडिया है लेकिन आपके पास कोडिंग की क्षमता नहीं है, तो ये सब डिस्कशंस होता है लामास के बीच में, और अपने प्रोजेक्ट्स वो डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। तो उसी तरह से एक टेलीग्राम, जो हमने बात की हुई है, टेलीग्राम चैनल जो होती है, तो टेलीग्राम का एक बॉट बनाया हुआ है। तो वो बॉट क्या करता है, एल्गोरिदम बॉट्स जो होते हैं, तो वो बॉट के द्वारा आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में कोई भी चीज खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और अपना मेटामास्क या वेब3 का कोई भी वॉलेट है उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको अमूमन कंप्यूटर या फोन पर जाकर वॉलेट करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने टेलीग्राम के साथ कनेक्ट कर लिया तो टेलीग्राम चैनल पर आप कमांड दोगे और वो अपना काम करता रहेगा पीछे से। तो एक ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी चर्चा में है लामास के बीच में, और उनको काफ़ी पुश किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, उनको हर तरह से हेल्प की जा रही है, लीगली, टेक्निकली, सोशली, मार्केटिंग में, टू मेक दैट प्रोडक्ट बिकम मच मोर सक्सेसफुल। बहुत ही बढ़िया। यानी ये पूरी कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प करके, मदद करके, दे जस्ट वांटेड टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ ऑन अ लार्जर स्केल, इजंट इट? जी बिल्कुल, इसीलिए आपने जब कहा कि ये
मानो एक आंदोलन की तरह है, तो मेरे से रहा नहीं गया कि यहाँ बिल्कुल ये एक डिजिटल दुनिया में, वेब 3 की दुनिया में प्रोजेक्ट लामास NFT एक आंदोलन की तरह ही है। धन्यवाद अपूर्वा। द लामाज एनएफटी प्रोजेक्ट के गहरे और सूझबूझ भरे सफर के लिए। साफ है कि ये सिर्फ एक डिजिटल कलेक्टेबल का मालिक होना नहीं है, बल्कि एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में एक प्रभावशाली कहानी का हिस्सा बनना है। डिजिटल दुनिया में आपके साथ के लिए धन्यवाद। हमारे अगले एपिसोड में हम लेके आने वाले हैं एक और मजेदार कहानी। हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। इस चैनल पर दी गई जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। हमेशा अपना रिसर्च करो और प्रोफेशनल कंसल्टेंट की सलाह लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले।